हेलो जेमिनाइज एंड वेलकम टू दिस रीडिंग। सो ये रीडिंग है कलेक्टिव जेमिनाइज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, रिलेटेड टू योर लव, करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, ऑल्सो जेमिनाइज स्टिक अराउंड टिल द एंड, क्योंकि एंड में मैं चैनल मैसेजेस लूँगी आपके पर्सन से रिलेटेड। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई for the month of April. Let's see what messages do we have for the sign of Gemini for the month of April. Let's see what messages do we have for the sign of Gemini for the month of April related to their love, career and finances. Okay, so let's see messages. Okay, so first of all, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे थे या आपकी हेल्थ आपको ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ ने आपको मेंटली या फिज़िकली डिस्टर्ब किया हुआ है, या कोई ऐसी बीमारी है जो तूल पकड़ गई है और जो ठीक नहीं हो रही, तो मैं आपकी यहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। सेकेंडली, द एंजल्स आर गाइडिंग यू दैट यू नीड टू रिकन्सिडर समथिंग। आइदर ये कोई पर्सन है, ये कोई जॉब है, ये आपका कोई करियर है, ये आपकी कोई बिजनेस वेंचर है, तो इसमें आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। एक बार चीज़ों की फिर से जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, एक दफ़ा चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। बिकॉज आई सी कि परफेक्ट टाइमिंग पे आपके लिए चीज़ें अनफोल्ड होंगी। यू शुड वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग ओवर हेयर, बिकॉज यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, और ये कोई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी और बहुत ज़्यादा कामयाबी से आपको हमकिनार करवाएगी। येस, डेफिनेटली। एंड आई ऑल्सो सी दैट आप व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड लव लाइफ, आपकी फ्रेंडशिप लाइफ, आपकी अफेयर्स, तो उसमें मैं ये देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स कि डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। और अगर आपका कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या किसी रिलेशनशिप में कोई ख़राबी है, तो एक तो आपको उस पर्सन के बारे में रिकन्सिडरेशन करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, परफेक्ट टाइमिंग पे अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होंगी, अपने आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थिर्डली, आई एम सीइंग दैट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, ठीक है। So let's see what else we have. Let's see messages for the sign of Gemini for the month of April. Let's see messages for the sign of Gemini for the month of April related to their love, career and finances. Let's see Gemini's के लिए और क्या messages हैं for the month of April related to their love, career and finances. किसी यहाँ पे ये कोई रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशनशिप है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, इसमें आपको कोई टेम्पटेशन दिया जा सकता है, ठीक है। ये टेम्पटेशन आपको टेस्ट कर सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ओके। यू नीड टू ओपन योर आइज़, यू नीड टू यूज़ योर विजडम, बिकॉज यहाँ पे आपने लॉस्ट नहीं होना किसी चीज़ में। मैं आपको लॉस्ट देख रही हूँ, आप लॉस्ट हुए हुए हैं, बट यू नीड टू फाउंड योर सेल्फ अगेन, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अगेन। यहाँ पे यू नीड टू मतलब आपको ज़्यादा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी सिचुएशनशिप से रिलेटेड, किसी बिजनेस डील के से रिलेटेड, या कोई जॉब आप स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। यू नीड टू लुक इन द बुक, यू नीड टू गेन मोर नॉलेज, मोर विजडम अबाउट इट। ऑल्सो आई सी दैट a celebration will be happening in your life soon, and this could be your own marriage celebration. Okay, also मैं ये देख रही हूँ that somebody is very inspired from you, ठीक है। कोई person है जो आपसे बहुत ज़्यादा inspired है या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली सोचते हैं आपके बारे में। they put you in a very high regard. Okay, let's see some other messages for the sign of Gemini. Let's see some other messages for the sign of Gemini. Let's see some other messages for the sign of Gemini. Yes, exactly. I was telling you that you are feeling lost somewhere, and with the Five of Pentacles, ये message confirm हो गया है। Either somebody left you out in the cold. Okay, ये definitely ये हमारे पास पेज ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली आपकी कोई मैरिज सिचुएशन है, आपकी कोई रिलेशनशिप सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, जिसमें आप अटके हुए हैं, एंड ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं, एंड यू आर फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय दिस पर्सन। ओके,
आप बहुत ज़्यादा घबराए हुआ महसूस कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन आप निकल भी नहीं पा रहे, यानी आप इस पर्सन से जब मूव ऑन करने का सोचते हैं दैट सो उस वक्त आप अनएबल होते हैं, यू आर अनएबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन बिकॉज यू रियली ट्रूली लव दिस पर्सन एंड आई सी दैट you two are a match, you two are soulmates, twin flames, divine counterpart, divine masculine, divine feminine, and this person also knows because bottom of the deck में है king of pentacles, queen of wands, three of swords. इन person ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया और थर्ड पार्टी ही की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपसे मूव ऑन किया, आपको बैक स्टैप किया। जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है, ठीक है, डेफिनेटली इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन मैं ये एनर्जी शिफ्ट होते हुए देख रही हूँ बिकॉज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन नोज दैट इनको आपकी वर्थ पता चल गई है, दैट यू ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल एंड यू वोंट टेक लेस देन व्हाट यू डिजर्व। एंड विद द क्वीन ऑफ वैंड्स दे आर रेडी टू टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रिसेंटली इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है दैट यू आर देयर परफेक्ट मैच, ओके, यू टू आर सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, ओके, और दिस पर्सन इज़ रेडी टू ओपन अप एंड कम्युनिकेट टू यू अबाउट देयर फीलिंग्स बिकॉज किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो जो भी फीलिंग्स हैं दे आर म्यूचुअल, दे आर नॉट वन साइडेड फीलिंग्स, both of you have equal emotions for each other and this person is coming in with some sort of a solid stable love offer, okay. Also with the king of pentacles I see that this person sees you as a spouse, as a husband or wife material, okay. Let's see this person's feelings and energies towards the let's see this person's feelings and energies towards the Geminis. Let's see this person's feelings and energy towards the Geminis. Okay, Geminis, we have the moon, then we have the nine of wands, then we have the king of wands और हमारे पास है six of pentacles. Bottom of the deck we have the seven of wands, we have the sun, we have the knight of swords. ये यू नो रनर चेजर डायनामिक में थे जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, यू टू वर इन अ रनर चेजर डायनामिक, ओके। probably you were the one who was chasing this person and ये person आपसे हमेशा रन अवे करते रहे, आपको डिसीव किया, आपको बैक स्टैप किया। बड़ी यू नो लाइक इनकी एनर्जी में ऐसे पिक कर रही हूँ कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और एल्यूजन में रखा विद दिस मून कार्ड एंड ऑल्सो विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो मैं इनके अंदर से डिसेप्शन पिक कर रही हूँ। नाइन ऑफ वैंड्स है, तो ये इन पर्सन ने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली थी आपसे और आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करें। मे बी इन्होंने आपको कहा कि दैट लेट्स वाइंड अप एवरीथिंग एंड start your own life and don't try to interfere in my life, or either I think that this person kept their feelings hidden from you, but with the six of pentacles मैं ये देख रही हूँ this person now wants equal give and take with you। अच्छा सन है एंड सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द टैरो, सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपने विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। दे सी यू एज अ ड्रीम कम ट्रू, दे सी यू एज अ विश कम ट्रू, दे सी यू एज देयर हैप्पीनेस, एज देयर एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। Also with the sun I see that this person really wants you to be the mother or father of their children। प्रीवियसली हमारे पास क्वीन ऑफ वैंड्स था और अब हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स है, तो ये कंफर्म हो गया कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है थर्ड पार्टी की, और थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हिडन रखी। Let's see this person's next action towards the Geminis. Let's see this person's next action towards the Geminis. Okay. So we have the two of cups, then we have the 10 of swords, then we have the knight of wands, the eight of wands and the seven of pentacles. Bottom of the deck we have the fool, we have the four of swords, we have the ace of cups. इन पर्सन को कोई चीज़ आपकी तरफ आने से रोक रही है। दिस पर्सन इज़ होल्डिंग बैक बिकॉज एक तो ये प्रॉपरली हील्ड नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ लव फॉर यू, दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप पेन से गुजर रहे हैं
और ये डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा खुद भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन की फेज़ से गुजर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। विद द नाइट ऑफ वैंड्स आई सी की थोड़ी अनरिलायबल सी एनर्जी है, ये आपके बीच में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये एक्शन लेना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स है, एट ऑफ वैंड्स है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। फूल है, एस ऑफ कप्स है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं। बट राइट नाउ दे आर सेल्फ फोकस्ड, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हैं क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा डीप पेन में है। आइदर एक और मैसेज मुझे आया है कि ये थर्ड पार्टी ने जो इन्होंने आपके साथ किया, दे आर रीपिंग देयर karma and third party did the same with them, and now this person is fully stressed like they don't know what to do or what to say. लेकिन मैं क्योंकि फूल है, दिस इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, दिस इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगिनिंग्स। टू ऑफ कप्स है, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लव इज़ इन द एयर, लव इज़ देयर फॉर यू। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन अप एंड कम्युनिकेट टू यू अबाउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इन पर्सन की तरफ से आप 8 दिन, 8 घंटे, 8 वीक्स या 8 मंथ्स में okay, you can expect communication from this person. Okay, let's see the outcome, let's see the outcome of the situation, let's see the outcome of the situation. oh, ये पर्सन आप पे स्टॉप कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। आउटकम में है 5 ऑफ कप्स है, देन वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द हैंगमैन, दैट इज Pisces एनर्जी। एंड सो फॉर इन दिस रीडिंग वी हैव ऑल द साइंस, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius and Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, अच्छा क्या है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में इस वक्त बहुत ज़्यादा ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन देन कुछ मजबूरियाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये खुद को झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इन्होंने आपको क्या कन्फ्यूजन में रखा हुआ है, जो थर्ड पार्टी ने इनका हाल किया है, ये खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। और इफ़ यू वांट मी टू टेल यू कि ये लॉन्ग रन में एक्शन लेंगे या नहीं, तो ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे, बिकॉज सो मैनी कार्ड्स आर शोइंग दैट दे वांट टू टेक एक्शन। बट ओके, bottom of the deck we have the Page of Swords, then we have the Empress, and then we have the Seven of Wands. This person will take action towards you because they see you as a marriage material and they want you to be the mother or father of their children, but they want to take their sweet time. They are self focused right now. This person is in regret, this person ये खुद को झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। Then they are confused, they want to take action, but they are in this hangman situation, and after that they are seven of pentacles का कार्ड है, तो ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं। इन्हें ये होता है डैट मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मैं तब जेमिनाई की तरफ जाऊँ आफ्टर डूइंग द प्रॉपर हीलिंग, ताकि मैं जेमिनाई का दिल दोबारा ना तोड़ूँ। लेकिन ये आप पे दूर से भी नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। एंड एम्प्रेस है, तो डेफिनेटली दे वांट टू ट्रीट यू एज दिस एम्प्रेस। सो लॉन्ग रन की एनर्जी, अपकमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर की एनर्जी में अगर ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते, but 8 days, 8 weeks, 8 months, 5 days, 5 weeks, 5 months, and 7 days, 7 weeks, 7 months are important for you. Let's take some channel messages from your person. Let's take some channel messages from your person. Let's take some channel messages from your person. Okay, I love you the way you dress. Okay, for some of you in person को लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, and they really like the way you dress up, you carry yourself, how you present yourself. Yeah, your independence is very sexy. For some of you, this person feels that you are very independent. You are not dependent when it जब भी मनी के मैटर्स आते हैं, या लाइक अपनी, इनको आपकी इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी लगती है, आपकी इंडिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं ये पर्सन। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं? आई फील यू कैन सी राइट थ्रू मी। सो इन पर्सन को लगता है आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, एंड कोई भी इनकी बात आपसे हिडन नहीं है।
बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आप बातों का पता लगा लेते हैं। और क्या मैसेजेस हैं? वन मोर, आई रिप्रेस माई इमोशंस। सो ये डेफिनेटली पर्सन अपने इमोशंस को आपसे हिडन रखते हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपसे बातें छुपाते हैं। मून का कार्ड था तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हिडन रखी हैं, बट लॉन्ग रन में ये डेफिनेटली, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो ये पर्सन आपसे लव करते हैं, या आपकी तरफ आएंगे और अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करेंगे, या डेफिनेटली राइट नाउ, बिकॉज दे आर ऑल्सो हीलिंग फ्रॉम देयर इनर चाइल्ड इशूज़। ठीक है, तो इन्हें भी थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा हील करने की ज़रूरत है, देन दे कैन कम टूवर्ड्स यू। सो थैंक यू सो मच Geminis, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will see you in the next reel, and take care and bye.